नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने लास्ट जो सम किया था, ठीक है, वो आप लोगों ने अच्छे से देख तो लिया ही होगा। आज हम जो सम करने वाले हैं वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सम है वो बाकी जो मेथड्स थी उससे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। वैसे बाकी सारे सम भी एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत तो चेंजेस सम में होता ही होता है। ये जो सम है वो उसी तरह का कोई चेंजेस शो कर रहा है, ठीक है। जरा आप दोस्तों देखो बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है वो, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पेज नंबर 30, एक्सरसाइज अगेन 1.3, और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ऐसा लिखा है, फाइंड द पासेस एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। आप जरा देखोगे तो आइटम्स दी हुई है ए टू ई, ईयर दिया उसमें प्राइस दी है, लेकिन प्राइस के नीचे जरा देखो दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर, और 2015 के अंदर भी प्राइस दी हुई है और नीचे लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर। यानी ये जो टोटल एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक है ना, वो हमें अच्छे से समझना है कि ये टोटल एक्सपेंडिचर क्यों लिखा हुआ है और इसे कैसे हमारे काम के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना है, अब मैं जो बात समझा रहा हूँ वो एकदम शांति से समझो। बाज़ार में हम जब भी गए, हमने मान लो गेहूँ ले लिए, ठीक है, कुछ 10 रुपये की प्राइस वाले गेहूँ थे। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि 10 रुपये की प्राइस यानी वो 1 केजी की प्राइस होगी 10 रुपये। अब हमने 50 रुपये में गेहूँ खरीदे, यानी आर टोटल एक्सपेंडिचर इज़ 50 रुपीज़। हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 50 रुपीज़। तो इसका मतलब तो ये है कि 10 रुपये तो प्राइस था, ये 10 रुपये में ऐसे क्या मल्टीप्लाई हुआ जिससे 50 हुआ? तो 10 रुपये प्राइस थी, मल्टीप्लाई 5 केजी हुआ और उसी की वजह से वो हुआ 50। एंड ये जो 50 होता है वो हमारा क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर। फिर से दोस्तों, मान लो आप लोग केले लेने गए हो, एक पीस का प्राइस 4 रुपये, ठीक है, और आप मार्केट में जाकर 10 केले लेकर आ रहे हो, तो व्हाट इज़ योर टोटल एक्सपेंडिचर? योर टोटल एक्सपेंडिचर इज़ 40। यानी कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई, जब प्राइस होता है तो उसे हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर और नॉट? टोटल एक्सपेंडिचर किसे बोलेंगे? क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। यानी कि यहाँ इस सम के अंदर हमें टोटल एक्सपेंडिचर 2014 का दिया हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर 2015 का दिया हुआ है। हमें समझना है कि ये टोटल एक्सपेंडिचर है क्या। चलो एकदम शांति से और डिटेल्स में लिखते हैं। दोस्तों ये प्राइस ऑफ बेस ईयर है, ये तो प्री जीरो हो जाएगी, सिंपल। टोटल एक्सपेंडिचर मैंने बोला ना कि वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों का मिक्सअप होगा। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइस और क्वांटिटी का मिक्सअप। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, ये केले वाला दिया और गेहूं वाला दिया, यानी कि पी और क्यू हो जाएगा, लेकिन ये बेस ईयर है इसलिए P0 और Q0 होगा। आ रहा है समझ में? फिर अगर हम बात करें 2015 की, तो उसकी प्राइस को हम शो करते थे P1, और टोटल एक्सपेंडिचर फिर से मैंने बताया ना कि P और Q होगा। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा? P और Q, लेकिन करंट ईयर है इसलिए ये हो जाएगा P1 एंड Q1। दोस्तों आ रहा है समझ में? तो ये एक टॉपिक है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि P और Q का मल्टीप्लाई, और आप जब भी बेस ईयर के टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो तो वो होगा P0 Q0, और अगर करंट ईयर के टोटल एक्सपेंडिचर की बात है तो वो होगा P1 Q1। आ रहा है समझ में? चलो हमें ढूंढना है लास्पेर पासे, शायद पासे और फिशर इंडेक्स नंबर, या लास्पेर पासे और फिशर, तीनों की तीनों ढूंढ लेंगे। चलो, लेकिन ये तीनों ढूंढने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए? P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1, ये होना चाहिए। चलो गुड न्यूज़ ये है कि P0 Q0 हमारे पास था और P1 Q1 भी है, तो ये ढूंढने की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन P1 Q0 ढूंढना पड़ेगा और P0 Q1 ढूंढना पड़ेगा। जरा आप देखो यहाँ पे कहीं पे Q दिया हुआ है एक अकेला, कहीं भी सिंगल Q नहीं दिया हुआ है, यानी हमें यहाँ पे Q फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और उस Q को फाइंड करके हम आगे जाएंगे। अब ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक सीक्रेट बात बता देता हूँ, जो मैंने 2-3 लेक्चर से बता रहा हूँ कि इक्वेशन को याद कैसे रखते हैं, हाउ टू रिमेंबर द इक्वेशन, ठीक है। तो एक सिंपल सी टेक्निक है और वो अच्छे से समझनी है। ये पासे का है, लास्पेर का है
और ये पासे का है। लास्ट पेयर को 1000 से याद रखो, पासे को 1101 से याद रखो। कैसे 1000? 1000 हो गया 1000, यानी लास्ट पेयर को 1000 से याद रखना है। पासे में 1101 1101, यानी हम पासे को याद रखेंगे 1101 से। ये मैं आज इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अब यहाँ पे काम में आने वाली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और याद रखो ये बहुत ही सीक्रेट बात है क्योंकि इससे सम बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी कि लास्ट पेयर को याद रखने के लिए 1000, पासे के लिए 1101, हो गया सम सिंपल, ठीक है। अब आपको इक्वेशन याद रखने की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। 1000 1101, आपकी नोटबुक के अंदर जब ये सम सॉल्व करें तो उस पर नोट से लिख दो कि इसका मतलब ये होता है और ये इस तरह से याद रहता है, ठीक है। चलो दोस्तों थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर के लिए मैंने बोला ना हमें क्यू चाहिए अकेला, यहाँ पे अकेला क्यू नहीं है। सो हमें ढूंढना पड़ेगा पहले Q0 और उसके बाद ढूंढेंगे Q1, ठीक है। Q0 और Q1 अकेले से ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढते हैं वो समझो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड, हमारे पास है यहाँ पे P0 Q0, और उसे अगर इस P0 से डिवाइड कर दे तो क्या Q0 मिल जाएगा? क्या हमारे पास P0 Q0 है, अगर उसे P0 से डिवाइड कर दे तो क्या Q0 मिल जाएगा? डेफिनेटली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर प्राइस को साइड में कर दे तो बचेगी सिर्फ क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दे तो हमारे पास बचेगी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी। इसी की वजह से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसी तरह से Q1 की बारी है, तो Q1 के अंदर भी क्या हो जाएगा? उसी तरह से हमारे पास दिया हुआ है P1 Q1 और हम डिवाइड कर देंगे उसे P1 से, तो आपको मिल जाएगा Q1, ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा, P0 Q0 में है, P1 Q1 है क्या? नहीं, तो हमारे पास नहीं है P1 Q0 और P0 Q1, तो लिख देते हैं अब P1 Q0 एंड P0 Q1, ये दोनों मिल जाएंगे, फिर सम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं इसे। अच्छा, पहले ये डिवाइड वाला कंसेप्ट खत्म कर देते हैं, फिर बाद में आगे जाते हैं फ्रेंड। ओके, सो P0 Q0, अच्छा हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस है 400 और प्राइस दी है 100, तो कितने ग्राम हो, कितने क्वांटिटी होगी इसकी? मान लो किलो में है तो होगी 4, इजी, वेरी इजी। ये 100 है और ये 500 है, तो अगर 100 रुपये प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी आई होगी? मान लो केजी में है तो 5 किलो, ठीक है। 150 है और 600 है, चलो इसे डिवाइड कर देते हैं। 600 डिवाइड बाय 150, सो इट्स वैसे ये दोनों कंसेप्ट साथ में चलेंगे, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये लिख देते हैं हम लोग, इट्स 4। ओके, 1080 डिवाइड बाय 180, 1080 डिवाइड बाय 180, 6, ठीक है। एंड द लास्ट वन 1000 डिवाइड बाय 240, 4, ठीक है। क्वांटिटी खत्म हो गई, यानी क्वांटिटी हो गई टोटल एक्सपेंडिचर से बाहर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटी को बाहर करते हैं। 720 डिवाइड बाय 120, 720 डिवाइड बाय 120, इजी है। 600 डिवाइड बाय 120, 5, 800 डिवाइड बाय 160, 800 डिवाइड बाय 160, 5, 1000 डिवाइड बाय 200, so it's a 5 again, और 1200 डिवाइड बाय 300, so it's a 4, ठीक है। सो ये काम तो ख़त्म हो गया, यानी हमने क्वांटिटी की, बेस ईयर की क्वांटिटी ढूंढ ली और करंट ईयर की क्वांटिटी ढूंढ ली। अब कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, अब जो चीज़ मिसिंग है उसे मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं। P1 यहाँ पे है और Q0, यानी P1 मल्टीप्लाई Q0, ठीक है। सो P1 मल्टीप्लाई Q0 कर देंगे, सो 120 मल्टीप्लाई 4, इट्स 480। चलो 5 है, 120 मल्टीप्लाई 5, सो 600, 160 मल्टीप्लाई 4, अच्छा ये कर लेते हैं, 160 मल्टीप्लाई 4, 840, ओके। 200 मल्टीप्लाई 6, इट्स 1200, and 300 multiply 4, so it's again 1200,
ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। चलो एक ये काम हो गया। अब उसके बाद P0 Q1 में आता है, तो P0 यानी कि ये और Q1 यानी कि ये। सो 100 इंटू 6, सो 600। चलो फिर 100 मल्टीप्लाई 5 यानी 500। 150 मल्टीप्लाई अगेन 5, 750। 180 मल्टीप्लाई 5, 180 मल्टीप्लाई 5, 900। एंड लास्ट वन 250 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1000। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। हमें जो जो कॉलम चाहिए थी वो मिल गई है। चलो उसका टोटल कर देते हैं। पहले हम लोग टोटल करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर्स का। ठीक है, इट्स कॉल्ड सिग्मा P0 Q0। 4 और 900, 900 1500, 1500 और 3580। सो 3580। चलो यहाँ पे इसका टोटल करना है, तो इसका कर लेते हैं 720, 600, 800, 1000 एंड 1200। 4320। चलो P1 Q0 का कर देते हैं, ये दोनों का कर देते हैं, तो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा P1 Q1, और इसे बोलेंगे सिग्मा P1 Q0, और इट्स सिग्मा P0 Q1। चलो इसका टोटल कर देते हैं P1 Q0। सो 400, 600, 840 और 2400, 4120। और P1 Q1 का टोटल कर लेते हैं। सो P0 Q1 का टोटल कर लेते हैं। 600 प्लस 500, 70, 90 एंड 1000, 3750। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ों का टोटल हो गया है। समझ में आ रहा है। चलो मैं एक बार फिर से सिंपल चीज़ें समझाता हूँ, ध्यान देना। टोटल एक्सपेंडिचर माने P0 Q0, वो क्यों हुई वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से हमने Q0 को कैसे अलग किया, तो P0 Q0 को P0 से डिवाइड कर दिया, तो Q0 अलग हो गया। और Q1 कैसे ऐसे अलग किया, तो P1 Q1 को P1 से डिवाइड कर दिया, तो Q1 अलग हो गया। और उसके बाद हमने उसका मल्टीप्लाई करके टोटल ढूंढ लिया हुआ है। अब पूछा हुआ है उन्होंने, चलो हम तीनों के तीनों ढूंढ लेते हैं। ध्यान दो दोस्तों, लास्टपेयर के लिए मैंने आपको कुछ शॉर्टकट सिखाया था, याद है? तो वो शॉर्टकट यूज़ करनी हमें। यहाँ पे क्या था, 11 अरे वाह, क्या था बेटा, 1000 था ना। तो हम ये अप्लाई कर देंगे 1000, यानी 1000 वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। चलो, यानी लास्ट पेयर को याद रखने की टेक्निक कौन सी थी, 1000। ओके फ्रेंड, चलो अब वैल्यू पुट डाउन कर देते। P1 Q0 हमारे पास है 4120, और P0 Q0 हमारे पास है 3580 मिडल 100। चलो इसे कर लेते हैं। सो 4120 डिवाइड बाय 3580 मिडल 100, सो 115.08। 115.08 इज योर आंसर ऑफ लास्ट पेयर। दोस्तों पासे की बात करते हैं। पासे को मैंने सिखाया था, क्या था शॉर्टकट उसका याद रखने के लिए, 1101। सो P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1 और मिडल 100। ठीक है, चलो वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। 4320 इसकी थी ना, डिवाइड बाय P0 Q1, P0 Q1 3750 मिडल 100। चलो इसे डिवाइड कर देते हैं। 4320 डिवाइड बाय 3500 100, इट्स 115.2 है दोस्तों। इसे 1000 से याद रखना है, इसे याद रखना है 1101 वाली मेथड से। ठीक है, सो ये बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको याद रखने के लिए रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ इस कंसेप्ट को याद रखो कि लास्ट पेयर यानी 1000, पासे यानी 1101। इट्स सिंपल। ठीक है, चलो फिशर की बारी। अब तो फिशर ढूंढ लेते हैं। ये फिशर के फॉर्मूला को क्या नाम दिया गया था, याद है? ये फिशर के फॉर्मूला को नाम क्या दिया था हमने, द आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो ये आइडियल इंडेक्स नंबर है, याद रखना है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे लास्ट पेयर का आंसर था 115.08 और इसका है 115.20। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई 115.20, सो इट्स 1325, 7.6
5। चलो इसका रूट निकाल देते हैं, तो रूट निकलेगा तो आंसर हो जाएगा 1115.14। सो दिस इज द आंसर ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर। दोस्तों याद रहेगा, ये 3 चीज़ें ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट से जाना पड़ा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। एक चीज़ और याद रखो, शायद आगे के एक सम में ऐसा भी दिया हुआ है टोटल कंजप्शन, तो वो कंसेप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट को आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो याद रखो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर। अभी टोटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी और प्राइस का मिक्सअप है। अगर वो करंट ईयर की है तो वो P1 Q1 है, और अगर वो बेस ईयर की है तो वो P0 Q0 है, और फिर उसे अलग करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टोटल एक्सपेंडिचर से हम बेसिक कंसेप्ट के साथ कैसे चले। ठीक है, और मैंने आज आपको वो चीज़ भी सिखाई है कि लास्पेर पासेर के फॉर्मूला को इजी फॉर्मेट से कैसे याद रखा जाए। तो लास्पेर के लिए 1000 और पासे के लिए 1101, ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों। जब ये सम खत्म हो तो कहीं पे भी नॉट लिख दो कि लास्पेर के फॉर्मूला को याद रखने की टेक्निक और पासे के फॉर्मूला को याद रखने की टेक्निक क्या है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है जिससे आप इजीली बिना कन्फ्यूजन से इस सम को सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों आज आपका होमवर्क क्या है, तो जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर के सम बुक में करीबन 3-4 सम ऐसे प्लस एक्सरसाइज के साथ उसे सॉल्व करो, और फिर से वो मुझे सॉल्व करके भेज दो। ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं तो अब एक्सरसाइज के ऐसे चुनिंदा सम हम सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, और उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू।